दो हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, राजा रमन सर और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, क्या हो रहा है ये समझ से परे है। एक और अनसंग हीरोज तेवतिया आते हैं, 5 छक्के लगा जाते हैं। चोटिल होने की वजह से सौरभ तिवारी के ईशान किशन को मौका मिलता है और वो कहते हैं कि भैया मुझे बाहर निकाला क्यों था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और शशांक, सबसे बड़ी बात है कि युवाओं का आईपीएल दिखाई दे रहा है। आप संजू सैमसन की बात करें, मयंक अग्रवाल की बात करें, तेवतिया की बात करें, ईशान किशन की बात करें, देवदूत पाटिकल की बात करें, युवा खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और इन युवा खिलाड़ियों में तो खौफ नहीं है। और जहां तक ईशान किशन का सवाल, ईशान किशन बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। मैंने उनकी पारियां देखी हैं मुश्ताक अली में, जो सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं उन्होंने, और वो बड़े हिटर। मैं हैरान था कि सौरभ तिवारी को उनसे पहले क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन उन्होंने जो मौका मिला उसको दोनों हाथों से पकड़ा और कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने। अगर मैं कहूं कि कायरन पोलार्ड को आउट क्लास किया है तो गलत नहीं होगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक बात तय है कि ये आईपीएल आईपीएल कहते हैं ना, ये है आईपीएल मेरी जान, और इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। और कल का जो मैच था, अगर शारजा में चरम सीमा पर था तो ये चरम 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 सीमा पे था, क्योंकि बड़ा ग्राउंड था और गेंदबाजी बेहतर थी। उसके बावजूद जिस तरह का मैच खेला गया, कमाल का मैच। और कहते ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुंबई इंडियंस इस खेल में वापस आ सकती, लेकिन जिस तरह उन्होंने वापसी की, काबिले तारीफ। लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है कि विराट की टीम जीत गई, क्योंकि मेरे को बड़ी सहानुभूति हो रही थी विराट का चेहरा देख के, क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि हम ये स्कोर डिफेंड कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही थी आरसीबी के चेहरों पर। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि राहत की सांस ली होगी विराट कोहली और आरसीबी ने, और यहां से हो सकता है उनका विजय रथ शुरू हो जाए। बिल्कुल राजा सर, जो गेंदबाजी सुपर ओवर में हुई, वो गेंदबाजी उन 20 ओवरों में क्यों नहीं हो सकी। और एक लॉजिक मेरे से परे है। वैसे रोहित शर्मा ने उसका जवाब दिया है, क्योंकि वो टायर आउट हो गए थे। ईशान किशन क्यों नहीं भेजे गए सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए? नहीं, कप्तान की बात माननी पड़ेगी। टायर आउट जरूर हुए होंगे। 99 रन बनाना, उसके बाद उस ह्यूमिडिटी में वापस आके खेलना मुश्किल होगा। ये पहले खिलाड़ी नहीं है, मयंक अग्रवाल भी एक मैच में सुपर ओवर में आए नहीं थे पहले मैच में। तो ये शायद ट्रेंड है कि कोई बल्लेबाज जब रन बनाता है, थका हुआ होता है, तो उस टाइम पे शायद कप्तान उनको नहीं भेजना चाहते हैं। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं शशांक। 98 4 विकेट जब गए थे, 13 ओवर हो चुके थे, करीब करीब 13 ओवर हो चुके थे। आखिरी 7 ओवर में गेंद नमी की वजह से, ड्यू फैक्टर की वजह से गेंद शायद स्पंज बन गया होगा और गेंदबाजों को बहुत तकलीफ ही होगी। और मुझे लगता है बेबस होके गेंदबाजी कर रहे थे। प्रैक्टिस जरूर किया होगा, अभ्यास करना एक बात है, और मैच में सामने आपके पोलार्ड जैसा बल्लेबाज हो और उसको आप गेंदबाजी कर रहे हो तो काफी मुश्किल हुआ होगा बेंगलुरु के गेंदबाजों को। और रही बात सुपर ओवर की, क्योंकि गेंद नहीं होती है तो यू आर एबल टू परफॉर्म मच बेटर। मुझे लगता है कि कल का मैन ऑफ द मैच वाज ड्यू फैक्टर। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू 5 खिलाड़ी जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाए। वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की, 12 रन दिए सिर्फ 4 ओवर में। तो मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर कल बहुत बड़ा फैक्टर रहा। मैन ऑफ द मैच मेरे लिए ड्यू फैक्टर है। ये एक अहम बात आपने एनालिसिस किया है अशोक सर। लेकिन वो जो 17वां और 18वां ओवर था, पोलार्ड जिसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बता दिया कि वो क्या हैं। 27 रन 29 रन दोनों लेग्स, 27 रन 22 रन दोनों लेग स्पिनर्स पर निकाले। लेकिन मुंबई एक बार फिर से अपने पुराने चलन पर 2 मैच हार चुकी है। 2014 में यहां पर 5 के 5 मैच हारी थी। जी बिल्कुल, उनका इतिहास, वो धीमी शुरुआत करते हैं और फिर सर पर दौड़ते हुए आईपीएल जीत कर निकल जाते हैं, क्योंकि टीम उनकी बेहतर, उनके हो सकता है नतीजे उनके हाथ में नहीं जा रहे हैं। और कल का भी जो मैच था, अगर आप देखें, उनके भी तेज गेंदबाजों की काफी पिटाई हुई, जिस तरह एबी डिविलियर्स ने उनके विरुद्ध प्रहार किए हैं, देवदूत पाटिकल ने प्रहार किए हैं, एरन फिंच ने प्रहार किए। मैं नहीं कहूंगा कि ड्यू फैक्टर, क्योंकि ड्यू फैक्टर अब शायद साइकोलॉजिकल रह गया, क्योंकि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है, पहले था कि टॉस जीतते थे और फील्डिंग करते थे बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर। अब शायद जो मानसिकता है वो बदल गई है। आप टॉस जीतते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हैं, विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाते हैं और दूसरी टीम पर दबाव बनाते हैं।
और जो जहां तक राजा ने कहा कि ड्यू फैक्टर, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जाम्पा और चहल। जाम्पा और यजुवेंद्र चहल को शायद अगर पहले खत्म कर दिया जाता तो बेहतर रहता, क्योंकि उदाना आखिरी ओवर में मार जरूर खाए हैं, लेकिन वो डेल स्टेन से बेहतर गेंदबाज दिखाई देते हैं। और कल सबसे अहम बात थी कि आरसीबी ने एक अच्छी टीम के साथ मैदान पर उतरे थे। जिस तरह उन्होंने जाम्पा को मौका दिया, उडाना को मौका दिया, ऐसा लगने लग गया है कि ऐसी टीम है जो बाकी टीमों के साथ भिड़ सकती है, लड़ सकती है। और मेरे को आरसीबी से अब काफी उम्मीद जग गई। राजा सर, क्या लगता है, हैदराबाद आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे अब वापसी होगी, और वो भी दिल्ली जैसी टीम के खिलाफ, क्या फोकस में होगा? टोपी घुमाने वालों की बात सुनी होगी शशांक, दल बदलू की बात सुनी होगी। आज मैं दिल्ली को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, और ये मेरे पास एडवांटेज है जब क्योंकि तमिल बोलता हूँ, तमिलियन हूँ, कभी कभी चेन्नई सुपर किंग्स की सपोर्ट कर लेता हूँ। हैदराबाद में पैदा होके बड़ा हुआ हूँ तो हैदराबाद को कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं दिल्ली वाला हूँ और ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली की टीम शायद सबसे मजबूत लग रही है इस टूर्नामेंट में। और उनके पास वो बल्लेबाज है, वो गेंदबाज है, वो संतुलन है, और कप्तानी भी सही कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। मुझे लगता है कि आज दिल्ली की टीम को अगर रोकना होगा तो डेविड वार्नर और बेस्टो को रन बनाने होंगे, वरना काफी मुश्किल होगा हैदराबाद को। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन दिल्ली की टीम को देखें तो कहीं कुछ खामी नजर नहीं आ रही। हिटर्स हैं, बीच में संयम और संभालने वाले बल्लेबाज भी हैं, और फिर मार्कस स्टोइनिस जैसा बल्लेबाज है जो आकर पूरा गेम पलट सकता है। गेंदबाजी बेहद मजबूत नजर आ रही है। ये बिल्कुल कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न टीम दिखाई दे रही है और सबसे मजबूत टीम दिखाई दे रही है। हमको लगता था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल सबसे मजबूत टीम है, और किंग्स 11 भी एक तीसरी टीम है, लेकिन जहां तक दिल्ली कैपिटल्स है, युवा ब्रिगेड वहां पे खेल रही है। भारत की जो युवा बल्लेबाजी वहां पे खेल रही है। आप ऋषभ पंत की बात करें, आप पृथ्वी शॉ की बात करें, आप श्रेयस अय्यर की बात करें, आप शिखर धवन की बात करें, अच्छी मजबूत बल्लेबाजी खेल रही है। और फिर उनके पास बड़ी सशक्त गेंदबाजी, तो मेरे को ऐसा लगता है जिस तरह शमी ने गेंदबाजी की, या तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफी मजबूत गेंदबाजी उनके पास। और जिस तरह अमित मिश्रा ने गेंदबाजी की है, या अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की है, और अश्विन आते हैं तो वो भी काफी बड़ा साबित हो सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है दिल्ली के, आज मैं एक बार फिर आई स्टिक माय नेक आउट, क्योंकि जिस तरह राजा ने अपनी कर्म भूमि पर विश्वास दिखाया है जन्मभूमि की बजाय, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स की संभावना। लेकिन कहते हैं ना, 2020 में आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। और बिल्कुल सही कहा कि लेकिन मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, अशोक जी की गलत हुई है, हम सबकी गलत हो रही है। तो आज क्या, क्योंकि एक ही खिलाड़ी चाहिए मैच जिताने के लिए, तो वो हो सकता है कि आज वार्नर हो, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 7:30 बजे तक का। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।